चलिए स्टार्ट करें हम लोग। कहाँ तक पढ़ लिए हैं? हाँ, सब पढ़ा दिया हूँ। जीडीपी, जीएनपी क्या रिकॉर्डिंग में बताया तो था, नहीं देख? ठीक, चलिए। एनएनपी बोल रहे हो? देखिए एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, पहली बात तो आप समझिए। पहले जीडीपी की डेफिनेशन क्या बताया था, मैं थोड़ा सा बताऊं तो। हाँ, जीडीपी का, हाँ, एक चीज उसमें ना स्टार्टिंग में जोड़ लेना। सुनो तो एक चीज स्टार्टिंग में जोड़ लेना। एक वित्तीय वर्ष में ना, किसकी बात हो रही है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? अंतिम मूल्य ही जीडीपी है ना? तो ये चीज छूट गया था, सॉरी। एक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर। एक गणना क्या होती है? एक साल की होती है। एक साल में कितना बढ़ा, एक साल में कितना बढ़ा। तो एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब कितना हो गया? 1 अप्रैल से कितना 31 मार्च, है ना? यही बस एक छूट गया था, डेफिनेशन में कवर होगा। तो जीडीपी जो है कितने दिन के लिए होती है? तो एक साल में काउंट करते हैं, है ना? एक साल में कितना बढ़ा, एक साल में कितना बढ़ा, तो जीडीपी होगी। ठीक है, बाकी तो सब तो बता ही दिए थे। क्या होगा? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जिसमें किसका शामिल किया जाएगा? तो देखो, भारत में रहने वाले का किसमें शामिल किया जाएगा? भारत में रहने वाले भारतीय और भारत में रहने वाले विदेशी, है ना? माइनस, हाँ, विदेश में रहने वाले भारतीय, है ना? ये तो बता दिए थे। अब जीडीपी का जीएनपी क्या होता है, तब तो एनएनपी समझोगे ना। इसमें क्या आ जाएगा? तो सिंपल यही चीज है। ठीक है, बस क्या आ जाएगा? भारत में रहने वाले भारतीय की आय काउंट होगी, प्लस विदेश में रहने वाले भारतीय माइनस भारत में रहने वाले विदेश। ठीक है, अब यहीं पर समझिएगा। ठीक है, यही चीजें हैं सेम टू सेम। ठीक, एनएनपी ना, एनएनपी का मतलब समझो। एनएनपी का मतलब होता है वही जो बताया था। ठीक है, क्या? भारत में रहने वाले भारत में रहने वाले भारतीय प्लस विदेश में रहने वाले भारतीय माइनस भारत में रहने वाले भारत में रहने वाले विदेशी। तो ये चीजें तो सेम टू सेम जी उसमें भी तो शामिल था ना, है ना? किसमें था ये? क्या था? जीएनपी में था। यही तो अंतर क्या हुआ था? इसी में बस क्या घटाना है? मूल्य ह्रास को। किसको हटाना है? बस इसी को हटा दोगे ना तो ये आ जाता है। ठीक है, यही अंतर है, बस उतना, कुछ नहीं। यहां तक समझ गए हो, है ना? जब ये पूछ रहे हैं मतलब वो क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या है? भारत के लोग होंगे और बाहर रहने वाले भारत के लोग होंगे। विदेशी जो यहाँ पर काम करें उनकी आय नहीं जुड़ेगी। बस माइनस किसको करना है? तो मूल्य ह्रास को करना है। किसको माइनस करना है? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है? तो डिफ्रेशिएशन क्या होता है
कि उत्पादन या किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाला जो अतिरिक्त खर्च है ना, वही मूल्य ह्रास हो गया। ठीक है, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास जो है आपका जीडीपी में जुड़ा रहता है, जीएनपी में भी जुड़ा रहता है, एनएनपी में उसको हटा देते हैं। एनएनपी में क्या करते हैं, हटा देते हैं, तब जाके एनएनपी निकलता है नेट। नेट देखो, ये तो ग्रॉस हो गया, ठीक है, मगर देखो इसका, इसमें भी कुछ मूल्य ह्रास हुआ होगा तब जाके नेट निकलता शुद्ध। जैसे बोला आपने पढ़ लिया, बोले हाँ तैयारी हो गई, हाँ हो गई, ठीक है, तो मोटा मोटी तैयारी हो गई, ठीक है, मगर जब तक क्वेश्चन वोश्चन नहीं सॉल्व किए तो नेट थोड़े हुआ। तो क्वेश्चन से सॉल्व एकदम पक्का कर लिए तो नेट हो गया। तो एकदम नेट मतलब एकदम फिक्स हमारे पास कितनी आए, ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारी शुद्ध आपका राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो इसमें मूल्य ह्रास हटाना पड़ता है। अब मूल्य ह्रास क्या है थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कमाता है, ठीक है, जैसे बोले ना भारत में रहने वाला भारतीय है, तो भारतीय जो है ठीक काम करता है। जैसे मान लीजिए चेयर भी बनाता होगा, सुनना ना, ये चेयर बनाता होगा, इसके पैसे को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो मान लो इस चेयर बनाने से ये 500 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो 500 रुपये उसकी कमाई नहीं है ना, वो इसमें जुड़ जाएगी, जीएनपी हो जाएगा, 500 रुपये दिखेगा, मगर एक्चुअल उसके पे अंदर जाओगे ना तो 500 रुपये नहीं है वो, ठीक है, 500 नहीं है। जिस मशीन से वो बना रहा है वो मशीन घिस रही है कि नहीं घिस रही है, घिस रही है ना, तो वो कहाँ, वो थोड़े दिख रहा है आपको, तो 500 रुपये सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं। चाट गुपचुप खाने जाते हैं, सीधा देखते भैया कितना पाते होते, एक चाट का 40 रुपया, तो 40 रुपये उसका कमाई थोड़े है यार, है कि नहीं। हाँ, उसका गैस लग रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, हाँ सामान लग रहा, उसके बाद वो तो लग रहा है, चलो ठीक है उसमें तो कट जाएगा, मगर जो घिस रहा है वो कहाँ जा रहा है ना। जैसे गैस लग रहा है चलो ठीक है, मगर बर्नर भी तो घिस रहा है ना, धीरे धीरे साल भर बाद वो बर्नर घिस जाएगा कि नहीं घिस जाएगा। तो वो जो छुपी हुई जो वो होती है ना पैसे, वही है मूल्य ह्रास। धीरे 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 गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी पेट्रोल डला दी चल गया, मगर गाड़ी चलाने पर टायर भी तो घिसता है, उसको कौन काउंट करेगा। 2-3 महीने में ऑयल चेंज करवाते होगे ना, है ना, तो वो ऑयल को भी तो गिनोगे, तो छोटी जो चीजें हैं ना उसको हम लोग नहीं इग्नोर कर देते हैं, उसको भी हटा दो तब जाके निकलेगा नेट, ठीक है। नेट का मतलब ये होता है एकदम फिक्स, इसमें बाद ये यही कमाई है, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा खर्च हुआ ही नहीं, ठीक है, तो यही है नेट। एक्चुअल अगर पता करना है तो आप एनएनपी पता करो हमारे देश की कितनी, तो पता चलेगा एक्चुअल कमाई कितनी, ठीक है। एनएनपी में मूल्य ह्रास को भी हटा देते हैं, ओके, बन जाएगा। आगे बढ़े, तो ये हमारा जो पुराना टॉपिक था, ठीक। अब देखो तो इसके बाद देखो हम लोग को एक बार पढ़ना है, देखो एक्चुअली पढ़ना है मनी मैनेजमेंट जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, मगर उससे पहले पढ़ना है हम लोग को मुद्रा के, पहले मैनेजमेंट पढ़ना है ना, तो पहले मुद्रा को बिगाड़ तो देते हैं, है ना। देखो तो आज का टॉपिक रहेगा मुद्रा की समस्याएं, ठीक है, मुद्रा की समस्याएं, मनी प्रॉब्लम हम लोग को देखना है। पहले हम लोग को एक्चुअली देखना क्या है, मुद्रा को कैसे मैनेज करना है ना, मगर उससे पहले समस्या तो देख लेना, तब तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो उसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं मुख्य रूप से, उसके बाद मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा, ठीक है, आपका मौद्रिक नीति है ना, मुद्रा को कैसे मैनेज करना है, तो मौद्रिक नीति हम देखेंगे नेक्स्ट। पहले समस्या देख लेते हैं। समस्या 2 प्रकार की ही होती है। समस्या 2 प्रकार की कौन सी होती है, तो एक होता है आपका मुद्रास्फीति, सुने हो क्या, सॉरी मुद्रा ऐसे है, मुद्रास्फीति, ओके, इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, और एक को बोलते हैं मंदी, क्या बोलते हैं, मंदी, आपका रिसेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिसेशन। तो मुद्रा की समस्याओं में 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं, सरकार के पास, हमारे पास इकोनॉमिक में। ये 2 प्रकार की समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक है आपका मुद्रास्फीति, यहीं से समझना चालू करो। आप बहुत गैप किए हो क्या, काहे इतना लंबा गए, ठीक। तो मुद्रा की समस्याओं में पहला आपका क्या हो जाएगा, स्फीति, और दूसरा क्या हो जाएगा, मंदी। तो ये क्या होता है इसको समझना है, मुद्रास्फीति और मुद्रा की समस्या। देखो मुद्रास्फीति और मंदी समझना है ना, समस्या है, और जब ये समस्या हम समझ जाएंगे तो इसको ठीक भी करेंगे, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक।
चलिए देखिए, अब ये समझने से पहले आपको मैं समझाता हूँ मुद्रा। वैसे ध्यान से समझना, एक होती है मुद्रा की मूल्य, एक होती है मुद्रा की मात्रा, ठीक है, एक होती है वैल्यू, एक होती है आपका क्वांटिटी। ठीक, सुनो तो, मुद्रा मतलब समझ लो अभी के लिए, ठीक, मुद्रा बहुत सारी प्रकार की होती हैं, ठीक है, बस अभी समझिए पैसे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की बात कर रहे हैं ना। मुद्रा मतलब अभी सामान्य से ऐसे समझ सकते हैं, मुद्रा बहुत सारी प्रकार की होती हैं, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, हम बस अभी बात कर रहे हैं इस इन्फ्लेशन पे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा मेरे को आपको लेके चलना है। मुद्रा का मतलब समझ लो पैसे। तो मुद्रा दो प्रकार से हम लोग की सामने प्रस्तुत होती है। एक, जब मुद्रा की वैल्यू की बात करें, वैल्यू मतलब मूल्य, और एक होता है मुद्रा की मात्रा। तो क्या आप इसमें अंतर समझ पाते हैं? इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुद्रा की वैल्यू और मुद्रा की मात्रा में क्या अंतर है? कुछ बोलोगे कि मैं बताऊँ? सोचो, समझो, ठीक है, लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है। बताओ तो, मात्रा मतलब क्या? क्या? हाँ, अभी पकड़ा गया वो थोड़ा सा, है ना। मात्रा मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी मतलब संख्या, मुद्रा की संख्या। जैसे मैंने बोला आपके पास क्या है, 100 एक एक सिक्के हैं, है ना, 100, ठीक है, तो आपके पास मात्रा ज़्यादा है ना, ठीक है। और मैंने बोला आपके पास एक नोट है 500 का, ठीक है, एक ही नोट है, तो क्या है? वैल्यू है। बात समझ में आया? तो वैल्यू का मतलब वो क्या होता है? उसकी वैल्यू, है ना, उसका वैल्यू कितना है, उसकी मात्रा कितनी, मूल्य कितना है, ठीक है। और मात्रा कितनी है, मात्रा अलग चीज़ होती है। और तो मैं क्योंकि देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका टर्म का यूज़ करूँगा मैं, और मैं चाहता हूँ उसको यूज़ करूँ उससे पहले आप समझ जाओ, ठीक है, कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन में यही काम आना है। अब मैं जैसे मैं बोला कि इन्फ्लेशन, जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है, तो सरल शब्दों में आप महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, महंगाई को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। मगर अब टेक्निकल डेफिनेशन सुनो थोड़ा सा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है, ठीक है, तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अभी यही इसीलिए तो समझा रहे थे पहले, ठीक है, कि मुद्रास्फीति जब आती है, जब इकोनॉमी में मुद्रास्फीति आती है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति को समान को महंगाई आती है। तो महंगाई आती क्या होता है? देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुद्रा का मूल्य क्या होगा? सॉरी, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये डाउन होता मतलब गिर जाना, मुद्रा के मूल्य गिर जाना, ठीक है, और मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहता है? मुद्रास्फीति। डेफिनेशन है, ठीक है, नोट्स में ऐसे लिखना है, हमको अपना एग्जाम वो थोड़े लिखना है, ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है, स्कूल में थोड़े। मैं बस समझ लो, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरल शब्दों में? मुद्रास्फीति, ठीक है। एक प्रश्न बन सकता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। अब देखो इसको एग्जाम्पल समझें आप, ठीक है, देखो समझना। जैसे देखिए ये बोतल ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक, ऐसा मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा झोंक लेता हूँ, ठीक। तो ये बोतल है, ये मान लीजिए ये आपको आज की तारीख पर, जो भी तारीख है आज, ठीक है, ठीक है, 30 फरवरी है मान लो आज, ठीक है, 30 फरवरी को किस तारीख को? 30 फरवरी को 2020 में ये इसका रेट मान लीजिए कितना है? 50 रुपये। कितना है? बात को समझना, ठीक है। साल भर बाद, ठीक है, साल भर बाद यही इसी डेट पर आपको यही एक बोतल जो है वो कितने में मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। अब समझो, यहीं पर समझिए, तो यही एक चीज़ है ना, है ना। अब सुनिए तो क्या हुआ, यहाँ पर 50 रुपये, ठीक है, पहले 50 रुपये में एक चीज़ मिल जाती थी, ठीक है, अभी इसी एक चीज़ के लिए हमको कितना भुगतान करना पड़ रहा है? 100 रुपये। यानी मुद्रा का मूल्य गिरा कि नहीं गिरा? गिरा कि नहीं गिरा? मूल्य गिरा ना जी। मूल्य गिरा मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई? पहले मेरे को 50 देना पड़ता था, अभी कितना देना पड़ रहा है? 100। तो जब उसी वस्तु के लिए मेरे को ज़्यादा भुगतान करना पड़े, इसका मतलब उसका वैल्यू गिर गया है, ठीक है,
ठीक है। तो जैसे समझो ना, पहले आपके दादाजी लोग बोलते थे कि 1 रुपया 10 रुपये लेके जाते थे, इतना सारा सामान ले आते थे, और अभी कितना लेके जाते हैं, 100 रुपये 1000 रुपये तो नहीं आता। यानी मुद्रा का मूल्य गिरा है कि नहीं गिरा है? गिरा है ना। उसी वस्तु के लिए हमको ज़्यादा अगर भुगतान करना पड़ता है, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य गिर गया है। इसको समझना होता है, ठीक है। जैसे एक ही हमको सामान एक ही चाहिए ना, तो एक ही सामान के लिए अगर हमको ज़्यादा भुगतान करे, मतलब देखो पहले 50 था, 50 को एक आदमी मानो ना, ठीक है, 50 सिक्के, तो अब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कि नहीं? 50 था, अभी कितना देना पड़ रहा है? 100। तो मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हुई, मगर उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। तो इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुद्रा देखो ये 50 है ना, 50, तो 50 में एक सामान मिलता था, अभी 100 में मिल रहा है, तो 50 की अच्छा देखो सामान एक है ना, एक है, और पैसा कितना है? हुआ कि नहीं हुआ ना? ये तो मतलब हुआ ना। वैसे तो बराबर करते हैं गणित में, एक सामान बराबर एक, 50 सामान बराबर एक, 100 रुपया, यही तो है। पहले 50 मिलता था ये, अभी कितना मिलता है? तो 50 के बराबर 100 नहीं हो गया? पिछले साल 50 रुपये था, ठीक है, इस साल कितना हो गया? 100। तो पिछले साल का 100 50 और इस साल का 100 बराबर ही हुआ ना, तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है? गिरा है, वैल्यू उसकी कम हुई है। यही होता है मुद्रास्फीति। जब बाजार में, ठीक है, क्या होता है? जब ये प्योर इकोनॉमिक्स चल रहा है, बाजार में मुद्रा का मूल्य कम और मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यही आपका डेफिनेशन। जब बाजार में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाए? कम हो जाए, और क्या हो जाए? मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। इसमें एक और डेफिनेशन है, उसको भी बता देता हूँ। आगे बढ़े। देखो सिंपल सा समझना। अब मैं ना एक ही ले रहा हूँ। जब मैं मात्रा देखो, एक इसमें क्या होता है, अब एक ही चीज़ भी लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुद्रा ले रहा हूँ, ऐसे आपको समझ आए इसलिए ले रहा हूँ। मुद्रा की मात्रा, ठीक, ज़्यादा वस्तु एवं सेवाएं कम। देखो इसी को उल्टा कर दूंगा तो मंदी हो जाएगा, ठीक। मुद्रा की मात्रा अब सुनिए तो, ठीक। आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, मात्रा ज़्यादा है ना पैसे की, ठीक है। अरे मूल्य छोड़ो, है ना, मूल्य तो हम लोग ज़्यादा उसको ले देते नहीं, ठीक है। हमको पता भी नहीं चलता इसका मूल्य कम हो गया है। ये इकोनॉमिक्स में आप इसको माइंड नहीं करते हो, ठीक है ना। आपको ज़्यादा पैसा दिखता है, ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए, दिखता है कि नहीं दिखता है ना। क्वांटिटी ज़्यादा हो, है ना। मान लो मैं आपको बोलूँ कि आज मेरे से 50 ले लो, कल आप वो कर लेना, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग मूल्य पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम लोग मैनेज कर लेंगे, चलो बाजार में ना, यहाँ से नहीं वहाँ से खरीद लेंगे, होता है ना, ठीक है ना। इसको कोई ये इकोनॉमिक्स में ये अंदर जाओगे तो पता चलता है, यार इसका मूल्य तो ये हो गया है। हम लोग सोचते भी नहीं है, हम लोग किसको सोचते हैं? पैसे ज़्यादा। तो मैं इसी पर लेके चलूँ सामान समझने के लिए, ठीक है। मगर जब ये रहेगा तो ये समझना ही पड़ता है इकोनॉमिक्स में। तो आप समझिए, पहले मेरे पास मात्रा ज़्यादा, मतलब पैसे ज़्यादा हो गए। अगर मार्केट में पैसे ज़्यादा हो गए, ठीक है, बाजार में पैसे, यानी आप लोग के पास पैसे हो गए, तरलता हो गई, लिक्विडिटी हो गई, तो याद रखिएगा आप तो टूट पड़ोगे कि नहीं। सामान खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदेगा। अगर किसी का आपके पास पैसे आएंगे तो आप खरीदने जाएंगे कि नहीं? कभी देखना कैश रहता है, कैसे सिरा जाता है, पता नहीं चलता है ना। ये खरीद लो, वो खरीद, पैसा मान लो है तो नहीं भी भूख लगेगा तो भी जाके चाट गुपचुप खा के आ जाओगे, नहीं यार, है ना। पैसा रहेगा, मान लो जेब में पेट्रोल डाला है, चलो घूम के आते हैं, होता है। तो मुद्दा यह है कि अगर पैसे आपके पास ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? वस्तु और सेवाएं कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी कहने का मतलब है आप उसको कंज्यूम करोगे ना, ठीक है। और वस्तु और सेवाएं कम हो गई
तो क्या हो जाएगा, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति कहते हैं। सुनना, ध्यान से समझना। देखो, दो वर्ग हैं, एक आप तो, ठीक है, आप हो ना, और एक है मान लो एक ऐसा वर्ग है जिसके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, मान लो आप तो पढ़ रहे तो लगेगा ना नौकरी वाला, और एक है जिसके पास नौकरी नहीं। तो आपके पास नौकरी है, आपके पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, और दुकानदार को भी पता चल गया कि इसके पास पैसा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सामान का रेट बढ़ा देगा क्योंकि आप ज़्यादा भुगतान करने के लिए तैयार हो, है ना। और बट जिसके पास नौकरी नहीं है वो, उसके लिए तो महंगा ही हो गया ना वो, तो है ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इस तरह से नहीं आ रहा है, रुको मैं और समझा देता हूँ जी। ये सिंपल डिफिनेशन अगर नहीं आ रही है, देखो सुनो, समोसा दुकान जाते हो, समोसा खाए तो गए हो समोसा दुकान, तो समोसा ही समझ लो। मान लीजिए ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने टपरी खोला समोसा दुकान, है ना, और समोसा दुकान खोले हॉस्टल वार्डन के साथ साथ। अब आपके समोसा दुकान पे रोज कितने कस्टमर आते थे, 50 आते थे। कितने कस्टमर आते थे, ध्यान समझना, इसको समझ जाओगे बन जाएगा। 50 कस्टमर आते थे, जिसमें से आप लोग भी थे। ठीक है, आप लोग भी थे यार, जितने लोग भी हो। ठीक है, और आप कैसे हो, कैसे हो जी, बेरोजगार। क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो सच है, तो सच है ना, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, मगर क्या करो, है ना। बेरोजगार, तो बेरोजगार हम समोसा खाने जाते थे कि नहीं जाते। ओके, 50 लोग थे। ठीक है, 50 लोग में आप लोग भी थे। अब समय बीता, वो समोसा वाला जो है वो आपको जानता था बेरोजगार है। ठीक है, भला हो जाएगा, गरीब का भला कर रहा हूँ करके आपको 5 रुपये में एक समोसा देता था। कितने रुपये में देता था, 5। और उसको पता था कि इतने लोग ही आते हैं, है ना। तो रो देखो 50 लोग ही आते हैं, तो वो भी वेस्ट थोड़े करेगा सामान को। 5 रुपये में समोसा देता था, और रोज 50 समोसे ही बनाता था, क्योंकि उसके पास कस्टमर पता चल जाते हैं ना जी। जब आप इस सर्कल में काम करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कितने आते हैं, कितना बनाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा सामान नहीं वेस्ट होता है, उन लोग को पता रहता है कितना आएगा। ठीक है, तो 50 समोसे बनाते था, कितने रुपये में देता था, 5 रुपये में। ठीक है, और 50 लोग जाते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप तो वैसे ही हो, आपके साथी उथी लोग जो हैं, यदि ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं, हाँ, इन लोग का मान लो नौकरी लग गया है कि नहीं, लग गया नौकरी। और नौकरी लगने के बाद मान लो 30 लोग का नौकरी लग गया, अभी भी आप लोग बचे ही हो 20 लोग। ठीक, फिर से वही दुकान में पहुँचे, है कि नहीं, पहुँचे ना। अब सुनिएगा, यही समोसा वाला था, अब इसको पता चला है कि अब थोड़ा हो गया है। अब क्या कर दिएगा, अब ये रेट को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा रेट, बिल्कुल बढ़ाएगा। और आप जो जिसका नौकरी लगा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा भुगतान कर सकता है। मान लो उसका लेबर का तबीयत खराब हो गया ना, हो सकता है लेबर का तबीयत, उस दिन 50 समोसे नहीं बनाया उसने, कितने बनाए हैं, 30 ही समोसे बनाए। कितने बनाए हैं, 30 समोसे बनाए। ध्यान समझना, नहीं बनाया ना, हो सकता मार्केट में मान लो सामान कम है, 30 ही बनाया। अब मुद्दा आ गया, आप भी पहुँचे हो, ठीक है, बोल रहे हैं मेरे को 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये में दो, मेरे को पहले देते थे। और इन लोग भी पहुँचे नौकरी वाले, इन लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमको भी दो। ठीक है, और वहीं पर 2 लोग हैं, वो जान रहा है। तो ये बताइए, जो वो व्यापारी है समोसा वाला, वो रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड है, और आप तो हम लोग 50 लोग हैं ना। तो जिसके पास भैया ज़्यादा पैसा है वो दो, है ना, और जिसके पास नहीं है वो घर जाओ। तो जो गरीब आदमी है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका क्या हुआ, उसके लिए रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यही 5 रुपये का समोसा आप कितने मिलेगा आपको, 10 रुपये। और जो अमीर वर्ग है, जिसके पास पैसा आया है, मुद्रा किसके क्या आई है, आ गई है ना, तो वस्तु और सेवाएं कम हुई कि नहीं हुई, हुई ना। और गरीब, जो गरीब थे उनको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, होता है लॉस। पैसे वालों को लॉस नहीं होगा, उनको ज़्यादा भुगतान कर देंगे। लॉस किसको होता है, गरीब को। इसीलिए बोलते हैं महंगाई आ गई, महंगाई है। महंगाई किसको जनाती है, गरीब लोगों को जनाती है ना। यही सब चीज़ें हैं। मुद्रास्फीति का मतलब ही क्या हुआ, मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो गई, और जैसे ही ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा भुगतान करके ले लेंगे। ठीक है, तो मुद्रा वस्तु और सेवाएं क्या हो जाएंगी, कम। इसी को बोलते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति। और अगर इसका उल्टा करोगे, मुद्रा की मात्रा कम, जैसे कोरोना में हुआ था, ठीक है, वस्तु और सेवाएं क्या हो गई थी, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, और मुद्रा की मात्रा, पैसा नहीं था, कोई खरीद ही नहीं रहा था, है ना। पैसा नहीं रहेगा तो कौन खरीदेगा जी, और कोई खरीदेगा नहीं तो वैसे सड़े, है ना, स्टोर में सड़ जाएगा सब सामान। अगर मुद्रा वस्तु सेवाएं ज़्यादा हो जाए और मुद्रा की मात्रा कम हो जाए तो इसको मंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदी। याद रखिएगा, मंदी पूछे तो क्या बोलोगे, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा और मुद्रा की मात्रा कम। ठीक
ठीक है। और मुद्रास्फीति मुद्रा की मात्रा ज़्यादा, वस्तु और सेवाएं कम, ठीक। तो ये आपका एक और डेफिनेशन बन जाती है, लिख देता हूँ। देखो तो, वस्तु की मांग, ठीक है, ध्यान समझना, वस्तु की मांग हाई है, ठीक है, वस्तु की मांग हाई, वस्तु की आपूर्ति लो है। आप अगर थोड़ा इकोनॉमी समझे तो डिमांड एंड सप्लाई चलता है, ठीक है। देखना ना, अगर सुनो तो, जैसे त्योहारों बता रहा हूँ, त्योहारों, कभी त्योहार अच्छे से मनाए हो तो जानते होगे। किसी दिन देखना, जैसे त्योहार है, शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि चलता है, फल के रेट कैसे बढ़ते हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो? आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, अगर घर और परिवार में रहे होगे, ऐसा अलग थलग तो देखे होगे, नवरात्रि में, शिवरात्रि में क्या होता है, फल के रेट एकदम हाई हो जाते हैं। कैसे हो जाए? डिमांड ज़्यादा होता है। डिमांड ज़्यादा होने से सप्लाई क्या होगी? डेफिनेटली डिक्रीज हो। ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, ठीक है, पूर्ति ही हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो रेट कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। और रेट बढ़ना ही, महंगाई होना ही क्या होता है? मुद्रास्फीति। महंगाई को ही क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बढ़ना यानी महंगाई होना, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर वस्तु की मांग बढ़ जाए, ठीक है, वस्तु के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। एक ये डिफिनेशन हो गया, दो, ठीक है, नहीं सॉरी 3 हो गया ना। एक पहला वाला कौन सा बताया? ये जब बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाए, मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए, और मात्रा बढ़ जाए, तीनों एक ही है, तो मुद्रास्फीति आती है। दूसरा क्या बताया? तो वस्तु की मात्रा मुद्रा की मात्रा ज़्यादा और वस्तु और सेवाएं कम, ठीक है। इसी के दूसरे रूप में अगर समझना चाहो तो वस्तु की मांग ज़्यादा, सप्लाई कम, मुद्रास्फीति आ जाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति सिंपल सा महंगाई है। और महंगाई क्या होता है? वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं? वस्तु और सेवाएं जो होती हैं वो उनका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होने से। और डिमांड, अब पैसे देखो, पैसे मुद्रा में ऐसा मत समझना कि पैसे कम है, पैसे ज़्यादा आएंगे आपके पास, पैसा ही पैसा, ठीक है, पैसा ही होगा। मुद्रास्फीति में पैसा होता है मार्केट में, ओके। मार्केट में पैसा कहने का मतलब है, देखो मार्केट में पैसा आएगा ना, तो कैसे आता है? मुद्रा, बैंक हो ना, बैंक लोन देगी, उधारी देगी, तब मार्केट में पैसा आता है। ऐसा मत समझना कि पैसा नौकरी वोकरी हो गया तो ऐसे पैसा। बैंक वाले बहुत पैसा देते हैं, ठीक है। तो लोन फुल अगर लोन बांट रहे हैं ना कम इंटरेस्ट में, समझ लो मुद्रास्फीति लाना चाह रहा है, ठीक है। मंदी आया है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखो बता रहे हैं, जैसे अभी कोरोना के बाद ना बैंक क्या हुए, सबको लोन बांट रहे थे, ठीक है, ले लो, क्योंकि मंदी आ गया था, मंदी को ठीक करना है। तो लोगों के पास पैसे आते हैं ना तो लोग खर्च करते हैं, इसको याद रखिएगा। मुद्रास्फीति ज़्यादा कुछ नहीं है, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ समस्या है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो नहीं समझ आएगा दूसरा एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक, बन जाएगा, ठीक। चलो देखो, ठीक, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखना। मुद्रास्फीति आती है तो क्या होता है? वस्तु की मांग क्या होगी? कीमत क्या होगी? रेडी? ऋणदाता, आयात, सॉरी निर्यात, हाँ एक्सपोर्ट ना, निर्यात, निर्यात, विनिमय दर,
चलो देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। क्या आ गया है? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ गया है तो क्या होगा? महंगाई आ गई है। अब बताइए महंगाई आ गई तो वस्तु की मांग बढ़ेगी कम होगी? पहले ये बता दो मेरे को, वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी पक्का। तो वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती। ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, चल जाएगा? ठीक है। और वस्तु की पूर्ति क्या होगी? सप्लाई। सप्लाई सप्लाई डेफिनेट। मांग बढ़ेगी तो देखना, ये नियम याद रख लेना, मांग बढ़ा तो सप्लाई कम, सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। अब ऋणी का क्या मतलब होता है? जो उधारी लेता है उसको ऋणी बोलते हैं। ऋणी क्या होता है? ऋणी मतलब जो उधारी लेता है उसको ऋणी कहते हैं। ठीक है। और ऋणदाता किसको कहते हैं? जो उधारी देता है उसको क्या बोलते हैं? ऋणदाता कहते हैं। अब मैं इसको समझाऊं इससे मतलब लिखूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो यहीं पर एग्जाम्पल समझिएगा। मान लो ये है, क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण। ठीक है। मान लो आपका इनको दोस्त को उधारी दिया। ठीक है। ठीक, 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपये। आज आपने वो भाई बोला कि भाई देखो बहुत इमरजेंसी है एकदम, भाई एकदम तुरंत तत्काल प्रभाव से 1 घंटे में वापस कर रहा हूँ। ठीक है। 100 रुपये आपने दे दिए। ठीक, कब दिए हैं? आज। ओके, दिए ना। अब उसके बाद 1 घंटे में वापस करना था। 1 घंटे क्या 1 दिन हो गया, आपने बोला चलो 1 दिन कोई नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना हो गया। आपने फ़ोन लगाया, भाई बिल्कुल करा रहा हूँ अभी, एकदम अभी करा रहा हूँ। 1 महीना से 1 साल हो गया, वो अभी वो 1 दिन आया ही नहीं। उसके बाद वो दिखना बंद हो गया है ना, वो सामने नहीं आ रहा है। ओके, मान लो किसी दिन ऐसे रास्ते में मुलाकात हो गई 1-2 साल बाद, भाई वो 100 रुपया था यार मेरा यार, हाँ बनता तो दे देता, ध्यान समझना। मगर जब आपने 100 रुपये दिए थे तो वो 100 रुपये बहुत था। ठीक है। ओके ना। उसके बाद मांगते 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 हार गए आप। ओके। उसके बाद अपने लड़के लोग को बता दिए कि देखो ना यार 100 रुपये जाने मांग के लाना उसको, अपने लड़का बच्चा को। तो लड़का बच्चा भी 100 रुपये मांग रहा है। फिर धीरे धीरे आप डोकरे हो गए, वो निपट गए, तो लड़का अभी भी तो मांग ही रहा है, भाई वो 100 रुपये था यार। ऐसे करते कई साल बीत गए। कई साल बाद आप समझिएगा, बात को समझना। अब वो 100 रुपये जो है किसी दिन उसके दादा परदादा ऐसे बने, ऐसे बहुत लंबा बता दे रहा हूँ मगर फिर भी आप समझोगे तो उसमें से रिलेट हो जाएगा। मान लो दादा वादा बन गए उसके, और उसका भी लड़का हो गया, वो भी मांग रहा है। तो किसी दिन एकदम फंक्शन चला, आप घर पहुँचे नहीं, अब 3 पीढ़ी से हो गया, मैंने 100 रुपये बचाया हुआ है। अब गुस्सा आ गया वो भी, क्या यार 100 रुपये के लिए आ गए हो, लो पकड़ो 100 रुपये। अब ये बताइए वो 100 रुपये जो है, वो जो उस समय जो 100 रुपये दिया था है ना, उस समय दिया था 100 रुपये, क्या उस 100 रुपये की कीमत आज उस 100 रुपये के बराबर है? नहीं ना, समझ पा रहे हैं? 100 रुपये कुछ नहीं है। जब वो दिया था 100 रुपये बहुत होते थे, आपके ज़माने वाला है ना। इसी 100 रुपये का 2050 में वापस करूँगा तो कोई मतलब है क्या? चन्ना मुर्रा जैसे हो जाएगा वो। जैसे आज मान लो 1 रुपये 2 रुपये कोई उधारी लिया होगा आपके दादा के ज़माने में, है ना, लिया होगा ना, और अभी वापस करे तो हो गया ना, क्या मतलब है? रख ले भाई तू, इससे अच्छा 1 रुपये है कि नहीं। तो बात को समझिए, वही दे। ऋणी मतलब क्या होता है? ऋण मतलब जो ऋण लेता है। ठीक है। और ऋणदाता मतलब देता है। अब सुनो, ऋण कौन दिया था? आप दिए थे। आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सिंपल, समझ गया ना। मैंने उसको लंबा इसलिए कर दिया ताकि सालों में आपको समझ आ जाए, मगर वो साल में आपको समझ में आ जाएगा, कम साल में भी समझ में आ जाएगा। ऋणदाता को लॉस होता है क्या होता है? अगर मुद्रास्फीति आ गई तो क्या होगा? क्यों होता है? क्योंकि इसीलिए स्टार्ट किया था मैं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा तो आपने 100 ही दी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। कम हो जाने की वजह से ही क्या होता है? उसको लॉस होता है, क्योंकि उस 100 रुपये का कीमत 100 रुपये नहीं, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है ताकि बराबर रहे, है ना। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन में मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। तो 100 रुपये दिखने में 100 है, बट देखो वही बताया था एग्जाम्पल, है कि नहीं। अब इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो आपने 50 दिए, भाई एकदम पेप्सी पीना है यार, दे दे 1 ठो यार, 50 दिए थे। ठीक है। और उसके बाद 2-3 साल बाद हो गया तो बोला कि चल भाई वो पेप्सी पिला दे। भाई तू तो 50 ही दिया था, अभी तो पेप्सी 100 रुपये का है, तो मैं काहे पिलाऊँ, 50 तो और दे। तो मुद्रा का मूल्य गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? तो गिरना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति, वही तो है। तो इसमें क्या होगा? ऋणदाता को क्या होगा? लॉस होगा। और जो उधारी लिया है वो चाहेगा और टरका दूँ, और टरका, 1-2 और पीढ़ी चला जाए, है कि नहीं। तो ऋणदाता को हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक, ये समझ आया? अब सुनिए, तो पैसा ज़्यादा है ना,
आयात मतलब, आयात मतलब क्या चीज? और हाँ, और आयात मतलब पैसा ज़्यादा है आपके पास, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे बताओ? यहाँ कम हो गया, बाहर से खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, पैसा है ना। मान लीजिए पैसा है, आपको नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन गए खटाखट खटाखट अमेरिका से ऑर्डर मार दिए, है कि नहीं? तो इंपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है। आपके पास पैसे की बात है ना, पैसा क्या हो जाएगा? ज़्यादा होता है ना मार्केट में, तो ज़्यादा होगा तो आयात क्या हो जाएगा? आयात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर सामान है वो क्या है? महंगे हो गए हैं, तो आप चाहोगे कि बाहर से और मंगा लो, चाहोगे ना। जैसे मान लो ये कुर्सी है समझना, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, पैसे कमी, मगर इस कुर्सी का रेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 500 था 1000 हो गया, तो आप क्या चाहोगे? पैसे तो हैं, बाहर से मंगा लें, वहाँ 800 मिल जाएगा, ले लोगे ना? ले लोगे नहीं। इसका रेट कितना हो गया है? 1000। बात समझना, एकदम पकड़ लेना, दूसरा बन जाएगा। इसका रेट हो गया 1000, बाहर में कितना मिल रहा है? आउटसाइड मिलेगा 800, तो आप कहाँ से लेना चाहोगे? बाहर से। यही पर समझ, तो आपको तो प्रॉफिट हो, इसलिए इंपोर्ट करोगे ना, ओके, क्योंकि यहाँ का रेट महंगा हुआ है। अब यही से उल्टा सोच के देखो, क्या विदेश वाले क्या इस कुर्सी खरीदेंगे क्या? क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उनके घर में ही 800 मिल रहा है, तो 1000 काहे देंगे उन लोग? समझ में आया ना? समझ पा रहे हो? तो एक्सपोर्ट, आपका निर्यात जो होता है वो क्या होता है? डाउन होता है, ठीक है, निर्यात डाउन होगा, ठीक है। ये सब कंसेप्ट समझ, निर्यात जो होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा? डाउन हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, महंगा हो जाएगा ना, है कि नहीं? आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, आम मान लो अभी 100 रुपये का 1 किलो, ओके, अच्छा वाला है ना, 100 में 1.5 किलो 2 किलो नहीं, अच्छा वाला आम 100 में 1 किलो, क्लियर है? आपको लग रहा नहीं यार महंगा है ये, ठीक है, पाकिस्तान से खरीदते हैं, पाकिस्तान में 10 रुपये किलो, ओके। ये पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले ले, पाकिस्तान में ज़्यादा इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है वहाँ पर, पाकिस्तान तो लेना ही बेकार। मान लो कोई और देश, ठीक है, नेपाल ले लो, तो नेपाल है, मान लो वहाँ से लेना है, आप बोले कि यार वहाँ 50 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ से खरीद लिए, खरीदते जाओगे ना, चाहोगे तो यहाँ बेच भी सकते हो, है कि नहीं? मगर नेपाल वाले क्या यहाँ से आम खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदे भाई वो? क्योंकि उनके देश में ही सस्ता है, आपका सामान महंगा है। याद रखिएगा, सिंपल सा है, आयात क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विनिमय, एक्सचेंज रेट देखो, एक्सचेंज रेट मतलब मुद्रा का कन्वर्जन करना। सुनो ध्यान से समझना, ये रुपीज़ है, ये डॉलर है ना। अब इसका रेट, एक्सचेंज मतलब होता है इसको इसमें बदलना, और ये बदला कब जाता है? या तो वस्तु खरीदी जाए, या तो कोई विदेशी पर्यटन घूमने आए, हो गया। कब अरे आपको अगर पैसे हैं तो आप जब अमेरिका जाओगे तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, या तो जाओगे और या तो खरीदोगे, है ना, खरीदोगे ना कुछ ना कुछ, तब तो अगर खरीदोगे तब तो डॉलर दोगे ना उसको। तो देखो आप समझ, इसी पे आपको समझ में आ जाएगा कि विनिमय दर, विनिमय कब किया जाता है? जब कुछ खरीदा जाता है। जब क्या किया जाता है? निर्यात, मतलब आपका क्या किया जाता है? मतलब कुछ खरीदेगा विदेशी तब ना, तो खरीदेंगे ही नहीं, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट कम होता है, ठीक है। कोई आपसे पैसा बदलना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू कम हो गई तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट डाउन होता है, विनिमय दर क्या होता है? डाउन होता है। कोई आपसे पैसा खरीदना ही बदलना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई, है कि नहीं? तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, एक्सचेंज रेट कम होता है। और सुनो तो यहीं पर देख लो, आगे बता दूं क्या? मुद्रा के मूल्य बताओ, तो ये बता चुका हूं हालांकि, मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा, कौन सा नंबर का था ये? 6, 7, 8। नौकरी पेशा को क्या होता है? नौकरी पेशा वाले को और बिजनेस वाले को क्या होता है? बस 10 ठो, ठीक है। व्यापारी वर्ग को क्या होता है? व्यापारी। इतना सोच के बताओ, मुद्रा का मूल्य क्या होगा? मूल्य बताओ, मूल्य है ना। मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मुद्रा का मूल्य घटेगा, पहले ही बता चुका था, ठीक है। और मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, है ना, मार्केट में ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। आप समझ देखो, अगर किसी देश में महंगाई, मतलब ऐसा मत समझो महंगाई बुरी चीज़ है, ऐसा मत समझा कीजिए। महंगाई हमेशा बुरी नहीं होती है, महंगाई थोड़ी होनी ही चाहिए। पता है आपको, विकासशील देशों के लिए महंगाई को एक टॉनिक माना गया है। क्या माना गया है? टॉनिक, जिसको लिमिट में लिया जाता है ना।
सुनो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, महंगाई को एक टॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉनिक। थोड़ा महंगाई होना चाहिए। महंगाई होने से क्या होता है, देखो 5-6% होना ही चाहिए इन्फ्लेशन रेट। महंगाई होने से क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, रोजगार भी बताऊँ फिलिप पर, तो ये क्या होता है, मेंटेन रहता है। महंगाई नहीं होगी ना तो दिक्कत होता है। ठीक, याद रखिए मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मार्केट। ओके, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। नौकरी पेशे वाले को क्या होगा, सोच के देखो, जो नौकरी करते हैं उनको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, व्यापारी लोग को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताइए, सोच के देख लो फिर बताना। ठीक है, और क्यों होगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना। क्या होगा बताओ तो जी, सोचो तो क्या होगा, नौकरी वालों को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? हाँ क्या? हाँ, मुद्रा की मात्रा उनके लिए तो बढ़ेगा ही नहीं। नौकरी वालों को फिक्स मिलता है, नौकरी वाले को तो फिक्स पैसा मिलता है ना, उनके लिए तो मात्रा बढ़ेगी ही नहीं। हाँ, मूल्य भले भले गिर जाएगा, है ना, तो उनको लॉस होगा। ठीक बोल रहे हैं, बट वहाँ पर गलत बोल दिए। मुद्रा की मात्रा उनके लिए बढ़ेगी ही नहीं, है ना, क्योंकि उनको फिक्स अमाउंट मिलता है ना। आपको अगर 30,000 40,000 मिलता है, 40,000 मिलेगा, और ऊपर से 40,000 का मुद्रा का मूल्य गिर गया है कि नहीं? समझ पा रहे हो? मान लो आपको नौकरी करते थे, 5,000 में घर चल देता था, और 10 साल से नौकरी कर रहे हो, आपको 5,000 है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जबकि मार्केट में सबका रेट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। या नौकरी पैसे वाले को लॉस होता है, ठीक है, जो नौकरी वाले करते हैं ना उनको भारी लॉस होता है। महंगाई आ गई ना तो नौकरी वालों का हालत खराब हो जाता है, उन लोग फिर ना महंगाई भत्ता मांगने लगते हैं। ठीक है, वही इन्फ्लेशन का, ठीक है, जितना महंगाई भत्ता रहता है उतना बोलते हैं, इन्फ्लेशन है ना उतना हम लोग मांगते हैं। नौकरी वालों को लॉस होता है। कैसे होता है फिर सुन लो एग्जाम्पल से। देखो क्या होता है, नौकरी वाले जो है ना उनको फिक्स अमाउंट मिलता है, तो उनके लिए मात्रा तो बढ़ेगी ही नहीं तो बैलेंस हो जाता है ना। मात्रा बढ़ा दो, मूल्य भले कम कर दो, है कि नहीं। मगर अगर नौकरी वाले को 30 मिलता है तो 30 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 ही मिलेगा, और मुद्रा का मूल्य और गिर गया, ठीक है, ऐसे ही समझ लो जी। वही 50 वाला बताए थे, 50 में क्या मिलता था, स्प्राइट, ठीक है, 85 रुपये कमाते थे, ठीक, 85 रुपये कमाते थे, 50 में मिलता था पेप्सी, मिलता था ना। अब उसका रेट कितना हो गया है, 100 हो गया, और अभी भी आपको कितना मिल रहा है, 50। तो आपके पास ऑप्शन है ना। इस समय तो था आप पूरा पैसा देके पेप्सी ले, अब ले सकते हो क्या? नहीं ले पाओगे ना जी, 2 महीने का पेमेंट लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ। और बेचने वाला कौन है इसको? व्यापारी, है ना, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, आन दो पैसा। महंगाई हो ना, व्यापारी को प्रॉफिट होता है। नौकरी वाले क्या होगा, एक को प्रॉफिट होगा तो एक लॉस होगा, ऐसे बना लेना। नौकरी वाले को लॉस होगा और इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नौकरी पेशा को मुद्रास्फीति में यानी महंगाई में प्रॉफिट होता है, मगर मंदी में उल्टा होगा ना, मंदी में प्रॉफिट। ठीक है, कैसे बताऊं? देखना आपको, कोरोना में ना जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, देखना उन लोग तो चाहते ही नहीं थे कि कुछ खुले, बंद रहे। देखना ना, भारी खुश थे वो लोग। स्कूल वाले, ठीक है, चाहे और ऑफिस वाले, मस्त सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ रहा है अकाउंट में। और जो परेशान व्यापारी लोग, हालत खराब था उन लोग का, अरे माल सड़ रहा है, बेचा नहीं रहा है। फल वाले, फल बेचने वाले, उनका माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ गया, मात्रा ज़्यादा है, वस्तु सेवाएं ज़्यादा है, ठीक है, और पैसा है ही नहीं पैसा, और उन लोग पास तो क्या होता है, व्यापारी लोग को बहुत लॉस होता है। ठीक है, मंदी आती है ना, मंदी का मतलब होता है वस्तु और सेवाएं ज़्यादा हो जाना, और ज़्यादा हो जाना तो बिकेगा ना जी, बिकेगा ही नहीं। आपको ये 50 का माल था, 10 में देना पड़ेगा, भाई ले लो मेरा, कम से कम खपत तो हो, है ना। तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी को लॉस होता है। ठीक है, तो अभी आएंगे तो उसमें समझ जाओगे, मगर इसको समझिएगा, इसमें क्या होगा, नौकरी वाले को लॉस होता है और व्यापारी को प्रॉफिट होता है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, एक बार कॉल करते हैं। इसमें बताइए कुछ भी चीज़, एक भी चीज़ समझ ना आए हो, मुद्रास्फीति और आपके में क्या होते हैं। देखो, वस्तु की मांग क्या होगा, बढ़ेगा, सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ऋणी को क्या होगा, ऋणी मतलब होता है जो उधारी लेता है, उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति में प्रॉफिट होता है। इसीलिए देखो सुनो, इसीलिए लोग ब्याज देते हैं। आप थोड़ा इकोनॉमी समझ लो, अभी कभी उधारी देना हो आपको लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, याद रखिएगा जितना आपने उधारी दिया है, अगर आप साल भर 2 साल बाद लेंगे तो आपको लॉस होना ही है। पहले तो जन भागीदारी मतलब कल्याण करो, ठीक है, हेल्प करो, वो करो, और लॉस भी सहो। ओके, इसीलिए बैंक ब्याज लेती है। ठीक है, क्या लेती है, ब्याज। समझ रहे ना, आपने मान लीजिए उधारी लिया 1 लाख रुपए, तो बैंक क्या करती है, उतने ही पैसे क्यों नहीं लेती है, सोचे हो कभी? ठीक है, लेते हैं ना ब्याज,
ब्याज क्यों लेती है? क्योंकि उसको लॉस होने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेती है। वो इतना ज़्यादा लेती है कि पहले उसका मुद्रास्फीति भी कवर हो जाए और उसका प्रॉफिट भी निकल जाए। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, मगर याद रखिएगा ऋणी यानी जो ऋण देता है उसको क्या होगा? ऋणी को प्रॉफिट होगा। ऋणी मतलब जो लेता है, सॉरी। और ऋणदाता जो देता है उसको क्या होगा? हमेशा लॉस होगा मुद्रास्फीति में, क्योंकि उसने दे दिया ना। अच्छा, आयात यानी इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा है, लोग खरीदेंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट क्या होगा? कम होगा। कौन आपसे खरीदेगा जी? आपके यहाँ महंगाई है तो, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, विनिमय एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज कौन करेगा ही नहीं। ठीक है, कोई आएगा ही नहीं, महंगाई है भाई, कौन जाएगा उतना महंगा देश में, है कि नहीं? तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? कम होगा। उसके बाद देखिए मुद्रा का मूल्य क्या होगा? कम होगा, मात्रा बढ़ेगी, नौकरी पेशा वाले को लॉस और आपका व्यापारी को प्रॉफिट। आगे बढ़े। ठीक है, देखो तो एक का फिलिप वक्र होता है, फिलिप या फिलिप्स, वक्र। ये एक साइंटिस्ट मतलब इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट बोल रहा हूँ। इन्होंने एक वक्र दिया, देखो तो क्या दिया, एक मतलब समझाया बेरोजगारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसका मतलब आप मेरे को बता दोगे तो मैं मतलब इसको डिकोड कर दोगे तो मैं इसको समझा दूंगा आपके एग्जांपल से। बताओ। बोलिए, इसका मतलब समझते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मुद्रास्फीति यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेरोजगारी। ठीक है, देखो इसीलिए बोला जाता है कि मुद्रास्फीति हानिकारक नहीं है ज़्यादा। देखो मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। लिख दूं, है ना, मुद्रास्फीति लिख देता हूँ, मैं महंगाई लिखता हूँ, मुद्रास्फीति लिख दिया हूँ। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम। देखो तो सोच रहे हो कैसे हो रहा है ये सब, है ना। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी कम होगी। ओके, कैसे कम होगी? सोच के देखो कैसे कम होगी। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई मतलब पैसा ज़्यादा आएगा लोगों के पास, आएगा ना, तो बेरोजगारी क्या होगी? अपने आप कम होगी। कैसे होगी? सोच के देखो। ऐसे तो मुद्रास्फीति मतलब पैसे ज़्यादा होगा ना, आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, पैसे आएंगे, नहीं रहेंगे तो पैसा आप क्या करोगे? देखो सुनो, रेस्टोरेंट है, होटल है ना, कम पैसे हैं तो आप जाके खाओगे, और आपके अगर पैसे हैं तो डिलीवरी चार्ज लगे तो लगे, जोमेटो से ऑर्डर कर दोगे, है कि नहीं? तो जोमेटो वालों को नहीं मिला पैसा, उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? जब आदमी के पास पैसे रहते हैं तो लोग सुविधाएं खोजते हैं। क्या खोजते हैं? सुविधाएं। ध्यान देना आप, ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, मगर जब पैसे आएंगे ना तब आप समझ पाओगे आप कि जिसके पास जितने पैसे होते हैं ना वो उस हिसाब से वो अपने क्या करता है? सुविधाएं खोजता है। मान लीजिए आपके पास आज पैसे नहीं हैं, ठीक है, मगर कल तो पैसे आए, और कल पैसे आएंगे तो आप फ्रिज लोगे, कूलर लोगे, ठीक है, अपने लिए एक बंगला लोगे। तो जब कूलर फ्रिज लोगे तो उसको कोई बनाएगा ना, कैसे हवा से उड़ के आ जाएगा? तो कूलर बनाने वाला नहीं आएगा, उसको नहीं मिला रोजगार, मिला कि नहीं मिला? उसको फ्रिज बनाने वाले इंजीनियर को नहीं मिला, और उसको रिपेयर नहीं करेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगे ना, बिजली लगे तो बिजली को सप्लाई करने वाला कोई लगेगा, लेबर। तो जैसे ही महंगाई यानी मुद्रा पैसा ज़्यादा होता है ना, तो लोग क्या करते हैं? फूल उड़ाते हैं। उड़ाते किस में है? सबको मतलब काम कुछ ना कुछ करवाते हैं। कोई काम नहीं है, बड़ा सा घर बनवा दिए, फार्म हाउस, ठीक है, चल रहे घास साफ कर तू, ठीक है, चल फूल काट, ऐसे होता ना। मतलब हर आप आगे पीछे 2-4 ठो रख लोगे, होगा कि नहीं? तो रखने का क्या मतलब? बेरोजगारी कम हुई कि नहीं हुई? पैसे अगर ज़्यादा हैं तो बेरोजगारी कम होती है, ये एक लिमिट तक है, याद रखिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बता दे रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? फिलिप्स ने अपना वक्र दिया, इन्होंने समझाया कि मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और बेरोजगारी आती है तो समझ लो मुद्रास्फीति क्या हुई है? कम हो गई। ठीक है, ये समझ आया ये वाला? पैसा कैसे पैसे जाएगा तो आप नौकर रखोगे कि नहीं? बताओ, रखोगे ना, सिंपल सी बात। अभी आप क्या करते हो? खुद से ऐसे
कचर कचर के धोते होगे, है ना, बाहर रहते होगे, और फिर क्या करो, वॉशिंग मशीन ले लोगे, नहीं लोगे, और पैसा आएगा तो ड्राई क्लीन करवाने लगोगे, है कि नहीं, और पैसा आएगा तो रोज नया ही खरीद लोगे, काहे के लिए ड्राई क्लीन कराऊं, ठीक है कि नहीं। तो वो सब जो चीज़ आप ले रहे हैं वो सब हवा से उड़ के नहीं आ रहा, उसके लिए क्या हो रहा है, लोग लग रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, तो उनको भी पैसा मिल रहा है ना, तो रोजगार मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा आते हैं तो बेरोजगारी कम होती ही है, ठीक है, बन जाएगा। ये किसने दिया है, फिलिप वक ने दिया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा और सुनो तो, मुद्रा का मापन कैसे मापते कैसे हैं। मुद्रा का मापन दो आधार पर होता है, एक उत्पादन के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर। उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पे 4 प्रकार, ठीक है। मुद्रा का मुद्रास्फीति लिखना था, स्फीति, मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का मापन 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से, एक उत्पादन के आधार पर और एक मात्रा का। उत्पादन के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार की होती है, सीडीएस याद रखना है, और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक चल रहा है। मुद्रास्फीति के प्रकार, सॉरी गलती से लिख लिया, का प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, उत्पादन, मुद्रास्फीति प्रकार उत्पादन के आधार, ऐसे सीरियस याद रखिएगा। उत्पादन आधारित, डिमांड, मांग आधारित और पूर्ति है, ठीक है। कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर मतलब उत्पादक, हाँ उत्पादक ठीक लिखा हूँ हिंदी में। कंज्यूमर समझ, देखो मुद्रास्फीति के प्रकार 3 प्रकार से मुद्रास्फीति बनती है। 3 मतलब सी डी एस याद रखना। सी मतलब उत्पादक, ठीक है। उत्पादन के आधार पर अगर मुद्रास्फीति बढ़ती या घटती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्पादन आधारित मुद्रास्फीति। सुनिए ना, जैसे इस कुर्सी को अगर मान लीजिए कुर्सी का उत्पादन ही ना करे तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उत्पादन के आधार पर अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो क्या बोलेंगे, आपका उत्पादन आधारित मुद्रास्फीति। डिमांड, मांग के आधार पर अगर इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए, मान लो बोले कि इस चेयर बैठने से सीधा आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है, ठीक है, तो मांग ज़्यादा हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, मांग आधारित मुद्रास्फीति। उसकी वजह से बढ़ी तो, और सप्लाई आपूर्ति आधारित, मान लो इसका सप्लाई रोक दें, ठीक है, इसका सप्लाई रोक दें तो आदमी अब जमीन बैठने का मजबूर, इसके लिए एक्स्ट्रा भुगतान करेगा कि नहीं करेगा। तो 3 आधार से मुद्रास्फीति बढ़ती है। पहले सुनो तो, पहले किसके आधार पर, उत्पादन के आधार, किसके आधार पर, उत्पादन। उत्पादन कम और ज़्यादा करने से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है। आज दूध का प्रोडक्शन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी घटेगी ना। अगर मान लीजिए आज मिल्क का प्रोडक्शन क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, एकदम कम कर दें, रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, आ गया मुद्रास्फीति। और दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दो क्योंकि वो खराब ही होता है, तो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उत्पादन के आधार पर मुद्रास्फीति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। अब मांग के आधार पर कैसे बढ़ेगी, ठीक है, मांग के आधार पर अगर आपका डिमांड, पैसा ज़्यादा हो गया ना, तो आप ज़्यादा मांग रहे हो, मेरे को दो ऐसे करके, तो मांग के आधार पर बढ़ेगा, ठीक है। और पूर्ति के आधार पर पूर्ति रोक दिया जाए या पूर्ति ज़्यादा कर दिया जाए। तो देखिए समझिए ना, अगर किसी चीज़ मार्केट में किसी चीज़ को डंप कर दिया, चाइना करता है ना, किसी चीज़ को अगर मान लो उसको करना है ना तो डंप कर देता, पूरा डंप कर देगा। जैसे मान लो मोबाइल का मार्केट डाउन करना है, पूरा मोबाइल डंप कर देगा, ठीक है, पैसा एकदम लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और मान लो उसको पूर्ति एकदम, अब मान लो उसको अगर अब पैसा ज़्यादा करना है, पूरा पैसा निकालेगा, पूरा मोबाइल निकालेगा, रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ा है। तो इससे होता है ना, प्रभावित हो रहा है ना। 3 आधार है, कौन कौन सा, एक उत्पादन आधार, एक मांग आधार और एक आपका पूर्ति आधार, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो एक बार, मांग, पूर्ति, लागत, कॉस्ट है, सॉरी, है ना, इसको कॉस्ट बोलते हैं, उत्पादन को
कॉस्ट, ठीक, उत्पादन, ठीक, मांग। और उसके बाद चौथा क्या बताए अगला, मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, मात्रा के आधार पर 4 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। ठीक, लागत बोलते हैं, लागत, उत्पादन या लागत बोलते हैं ना, ठीक है। देखो मात्रा के आधार पर 4 कौन कौन सी, पहला होती है रेंगती हुई, फिर चलती हुई, है ना, सुने तो होगे, फिर दौड़ती हुई और फिर लास्ट आपका भागती हुई। कितने आधार पर होते हैं इन्फ्लेशन, 4। कितने आधार पर, 4, मतलब मात्रा के आधार पर 4 कौन कौन सी, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और भागती हुई। रेंगती हुई देखो क्या होती है, यदि मुद्रास्फीति 3% या उससे कम है तो क्या हो जाएगा, रेंगती हुई, ठीक है। चलती हुई कितना हो, 3 से 10, 10 से 20 और 20 प्लस क्या हो जाएगा आपका भागती हुई, ठीक है। फिर समझो इसका मतलब क्या बोल, इन्फ्लेशन मतलब ना महंगाई, महंगाई। अगर ना रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, किसी को कहते हैं, तो यदि किसी मतलब किसी के आपका जीडीपी में अगर 3% इन्फ्लेशन, जीडीपी नहीं, इन्फ्लेशन जो है 3% से ज़्यादा हो जाए, 3% तक रहे, उसको क्या बोलेंगे, रेंगती हुई। 3 से 10 हो जाए उसको क्या बोलेंगे, चलती हुई, ठीक है। और दौड़ती क्या होगा, 10 से 20। और अगर भागती हुई किसी बोले, अगर इन्फ्लेशन रेट 20% से ज़्यादा हो जाए उसको भागती हुई कहेंगे, ये खराब है, ठीक है। विकसित देश जो होते हैं, विकसित देश, विकसित देश मतलब विकसित देशों की जो आपकी मुद्रास्फीति होती है कैसी होती है, रेंगती हुई, है ना। विकासशील देशों की जो होती है वो कैसी होती है, चलती हुई। और सबसे जो देखो जैसे बता रहा हूँ, जिस पाकिस्तान का, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 100%, ठीक है, 100%, 120, 130 ऐसे चल रहा है। सोचो तो क्या कंडीशन होती होगी, इन्फ्लेशन 100% समझ रहे हो, मतलब ये जो है ना, ये मार्कर 50 का है, 100 सीधा 100 का मिल रहा है, इतना चल रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा रेट है। अगर आप मान लो अभी खरीदने जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, ठीक है। आटा 250-250 रुपये किलो है आटा, ये बहुत महंगाई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, ये खराब होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगाई भी खराब है, एक बैलेंस होना चाहिए। तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। रेंगती हुई, आपको परसेंटेज बस याद रखना, रेंगती हुई 3%, चलती हुई 3 से 10, उसके बाद दौड़ती हुई 10 से 20 और भागती हुई 20 से प्लस, ठीक बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मुद्रास्फीति के प्रकार, ओके। अच्छा, मुद्रास्फीति लिख लो। मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए टॉनिक का काम करती है, विकासशील देशों के लिए टॉनिक का काम करती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की गणना, ठीक है। विकासशील देशों के किसका काम करती है, टॉनिक। क्यों करती है, तो क्योंकि थोड़ी महंगा, बताया था ना फिलिप वर्क, बेरोजगारी के लिए क्या होती है, ठीक है, बेरोजगारी के लिए अच्छी, मतलब बेरोजगारी कम करती है। देखो मगर ज़्यादा मुद्रास्फीति बहुत हानिकारक है, ठीक है। और मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा हानिकारक क्या पता है, मंदी। मंदी का ऐसा है ना कि मंदी में ना पूरी कंपनियां, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। तो मंदी आपका याद करना, मंदी जो है ठीक नहीं होती है। मुद्रास्फीति से ज़्यादा हानिकारक कौन होगी, मंदी। आपको लगता है कि सामान सस्ता हो रहा है, मगर धीरे धीरे प्रोडक्शन नहीं बनता जाएगा, सामान ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मंदी अर्थव्यवस्था के लिए और ज़्यादा हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति थोड़ा बहुत तो चल जाता है। विकासशील जैसे हमारे यहाँ मुद्रास्फीति कितनी है, मुद्दा तो यही है। तो याद रखो, थोड़ा मुद्रास्फीति की गणना हर 2-3 महीने में होती रहती है, चेंज होते रहता है। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप पता करके आना इस त्रैमासिक में, इस जो अभी चल रहा है क्वार्टर,
इसमें हमारी मुद्रास्फीति कितनी है। ठीक है, लिख लो, होमवर्क पता करके आना। तो ठीक, औद्योगिक मूल्य, लास्ट आपका औद्योगिक मूल्य सूचकांक। लो लास्ट देखो इसका, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं मंदी को। मुद्रास्फीति के कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं? तो मुद्रास्फीति के कैलकुलेशन 3 आधार पे करते हैं। एक करेंगे थोक मूल्य सूचकांक, एक आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक आपका औद्योगिक मूल्य सूचकांक के आधार पर इसकी गणना करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ठीक, मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं? 3 आधार पर। पहला थोक मूल्य, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सुनो तो, पहले सुन लो। थोक मूल्य, जब देखो थोक में चीज़ें महंगी हो रही हैं कि सस्ती हो रही है, पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा ना। मान लो मिर्ची ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, थोक में महंगी हो तो खुदरा में तो और महंगा जाएगा। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक में इसमें सिर्फ वस्तुओं को रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? इसमें वस्तुएं रहेंगी ना, याद रखिएगा, सेवाएं नहीं रहेंगी, सेवाएं नहीं, वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक में गणना करेंगे और देखेंगे कि कितना इन्फ्लेशन आया। रुको ना, एक समझा। मान लीजिए मैं मार्केट गया आलू थोक में लेने, ठीक है, आलू थोक में जो है मान लो 10 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर खुदरा में वो क्या रेट मिलेगा? 10 मिलेगा क्या? 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना। थोक में जब 10 मिल रहा है तो खुदरा में क्या मिलेगा? कम से कम 15 मिलेगा, मिलेगा। तो अगर मान लो, और फिर से गया दोबारा, फिर से गया होलसेल मतलब 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, और देख रहा हूँ थोक में 20 रुपये मिल रहा है, खुदरा में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कैलकुलेशन हो गया कि नहीं हो गया? गणना हो गई। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है कि थोक के आधार पर गणना की जाती है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, थोक से भी पता चल जाएगा। उपभोक्ता मूल्य, अभी सबसे अब गणना कैसे कर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैसे कर रहे हैं? उपभोक्ता को क्या रेट पड़ रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है, तो उपभोक्ता के आधार पर जब गणना करते हैं, कंज्यूमर के आधार पर, तब क्या बोलते हैं उसको? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी गणना किसके आधार पर की जा रही है? तो उपभोक्ता के आधार पर ही की जा रही है। और औद्योगिक मूल्य सूचकांक क्या होता है? तो उद्योग में देखा जाता है कि उद्योग में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो उद्योग के आधार पर गणना करेंगे तो क्या हो गया आपका? औद्योगिक मूल्य सूचकांक। 3 आधार पर, आप बस नाम याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। मुद्रास्फीति गणना 3 आधार पर करते हैं, थोक मूल्य, उसके बाद उपभोक्ता मूल्य और औद्योगिक मूल्य सूचकांक। पूछने नहीं जाएगा कैसे होता है, ठीक है, बस 3 आधार पर होता है। ओके, तो ये मुद्रा की गणना, मुद्रास्फीति गणना। मुद्रा मात्रा के आधार पर प्रकार, 4 प्रकार, रेंगती, चलती, दौड़ती, भागती। उसके बाद उत्पादन के आधार पर, लागत के आधार पर, मांग के आधार पर, पूर्ति के आधार पर। 3 आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, लागत के आधार पर अगर बढ़ जाए, लागत ही ज़्यादा हो जाए, मान लो एक एकदम यूनिक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे बहुत खर्चा हो गया, पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, मांग के आधार पर मांग ज़्यादा हो जाए तो भी पैसा बढ़ जाएगा, और पूर्ति के आधार पर पूर्ति अगर क्या हो जाए, कम हो जाए तो भी बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, ये तो बता दिए, ये आपको याद रखेगा, फिलिप वर्क, बेरोजगारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मुद्रास्फीति, या फिर मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन आपका डायरेक्टली आपका ये बेरोजगारी के क्या होती है बेरोजगारी के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। इसको थोड़ा याद रखो। ठीक है, लास्ट देखो, ये थोड़ा सा ये चार्ट में कई बार पूछा जाता है कूट में कि ऋणी को क्या होगा, ऋणदाता क्या होगा, आयात क्या होगा, निर्यात क्या होगा, मुद्रा का मूल्य क्या होगा, मुद्रा की मात्रा क्या होगा। कल पूछूंगा इसको, ठीक है, बनना चाहिए। और समझ के आपके एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, मुद्रा की मात्रा कैसे बढ़ रही है, मुद्रा की आपकी मूल्य क्या हो जा रहा है, आयात पर क्या प्रभाव पड़ा, निर्यात पर क्या होगा, ऋणदाता को कैसे प्रॉफिट होगा, ऋणी को कैसे लॉस होगा, सब। क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो मंदी नहीं बनेगा, क्योंकि मंदी जस्ट पूरा अपोजिट है ना, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सब देखना ना, सबको पलट देंगे। ठीक है, ये मंदी होता है। ठीक है, बन जाएगा, थोड़ा सा पढ़ कर आना आप लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं।